हेलो दोस्तों, आज आपको मैं अमेरिका की जेलों का सच बताती हूँ। तो दोस्तों क्या होता है ना, जब भी हम किसी जेल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात यही आती है कि कोई सरकारी जगह होगी जहाँ पर अपराधियों को रखा जाता है, उनको सुधारने के लिए या फिर उनको सजा देने के लिए। भारत में तो ऐसा ही होता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हो दुनिया का सबसे ताकतवर देश जेलों को चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देता है, वो भी प्राइवेट कंपनीज को। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि यहाँ पर ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है और अरबों डॉलर कमाती है और उनका पूरा धंधा इसी बात पर टिका है कि देश में अपराध कम ना हो। यानी कि जितने ज्यादा लोग जेल जाएंगे कंपनी को उतना ही भारी मुनाफा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं अमेरिका की इसी प्राइवेट जेल का सिस्टम आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों आपको बता दूं, इसकी जो शुरुआत हुई थी ना 1980 दशक में हुई थी और उस टाइम पर अमेरिका में वॉर ऑन ड्रग्स यानी कि जो नशीली दवाइयां है ना उनके खिलाफ एक अभियान छिड़ा था। सरकार ने कानून इतने सख्त कर दिए थे कि अचानक से बहुत से लोग जेल जाने लगे थे। तभी क्या हुआ, सरकारी जेलों में जगह कम पड़ गई और सरकार के ऊपर खर्च का जो बोझ था वो बढ़ने लगा। और तभी दोस्तों क्या होता है, तभी एंट्री होती है चालाक बिजनेसमैनों की। उन्होंने सरकार को कहा आप टेंशन मत लीजिए, सारी चिंता छोड़ दो, जेल भी हम बनाएंगे, कैदी भी हम संभालेंगे, बस आपको क्या काम करना है, हर कैदी के हिसाब से एक फिक्स रकम देनी है। तो सरकार को लगा भाई उनका अब सरदर्द भी कम हो गया और वहीं से शुरू हुआ दोस्तों तो ये खतरनाक खेल। तो दोस्तों इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, इसे कहते हैं बेड गारंटी। सरकार और कंपनियों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसमें एक क्लोज होता है कि जेल के कम से कम 80% से 90% हिस्से हमेशा कैदियों से भरे रहने चाहिए। अगर किसी वजह से देश में अपराध कम हो जाए और कैदी कम हो जाए तो सरकार को इन कंपनियों को भारी जुर्माना देना पड़ता है। अब आप खुद सोचिए कौन सी सरकार चाहेगी कि उसे जुर्माना देना पड़े। नतीजा यह होता है कि पुलिस पर छोटे मोटे अपराधियों को भी जेल भेजने का एक अनकहा दबाव रहता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि बात सिर्फ सरकार से मिलने वाले पैसों की नहीं है, असली मुनाफा कमाया जाता है कैदियों की मजदूरी से। तो क्या होता है ना, इन प्राइवेट जेलों में जो कैदी बंद होते हैं ना उनसे बड़ी बड़ी कंपनीज काम करवाती हैं, जैसे कि पैकेजिंग का काम हो गया, फर्नीचर बनाना या फिर कपड़े सिलना, और यहाँ तक कि तो दोस्तों तो बड़ी टेक कंपनीज के जो कस्टमर केयर का काम होता है ना वो भी कई बार यही कैदी करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर इसमें स्कैम क्या है, देखो अमेरिका में अगर आप मतलब नॉर्मल काम करते हो, कोई भी काम करो, तो 10 से 15 डॉलर प्रति घंटा मिलता है। बट इन कैदियों को जेल में कैन यू बिलीव कि कितना मिलता है, 20 सेंट से लेकर $1 प्रति घंटा दिया जाता है, यानी कि मुफ्त की मजदूरी। कंपनियां कौड़ियों के दाम में सामान बनवाती हैं इनसे और मार्केट में महंगे दामों पर बेचकर अरबों का मुनाफा कमाते हैं। इसीलिए कई एक्सपर्ट इसे आधुनिक युग की गुलामी मतलब कि मॉडर्न डे स्लेवरी भी कहते हैं। तो दोस्तों अब आपके मन में एक जायज सवाल तो आता ही होगा कि यहाँ की देश की जनता या फिर यहाँ के नेता इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते। यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे लोग लॉबिंग कहते हैं। तो ये प्राइवेट जेल कंपनियां हर साल करोड़ों डॉलर अमेरिका के नेताओं और पार्टियों को डोनेशन के रूप में देती हैं। बदले में ये कंपनियां नेताओं पर दबाव बनाती हैं कि कानून हमेशा सख्त रखे जाए। उदाहरण के लिए अगर कोई छोटी मोटी चोरी भी करे ना तो उसे बेल मिलने की बजाय सीधा जेल भेजा जाए। यहाँ तक कि बिना दस्तावेज के अमेरिका में घुसने वाले इमिग्रेंट्स को रखने के लिए भी डिटेंशन सेंटर यही प्राइवेट कंपनी चलाती हैं। दोस्तों अमेरिका की दो बड़ी प्राइवेट जेल कंपनियों में से एक है कॉर्सिविक और दूसरी है GEO ग्रुप। ये कंपनियां जेल मैनेजमेंट और डिटेंशन सेंटर जैसी सेवाएं देती रहती हैं, यानी कि इनका पूरा सिस्टम इस बात पर डिजाइन है कि लोग किसी भी तरह जेल के अंदर आते रहें। तो दोस्तों क्या होता है ना, जब जेल एक बिजनेस बन जाती है ना तो इंसान को सुधारने की कोशिश खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर कैदी सुधर गया और उसने दोबारा अपराध नहीं किया तो इन कंपनियों का कस्टमर तो कम हो जाएगा। और यही वजह है कि आज अमेरिका की आबादी दुनिया की कुल आबादी का 5% है, लेकिन दुनिया के कुल कैदियों का लगभग 20% अकेले अमेरिका की जेलों में बंद है। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि क्या ये बिजनेस मॉडल दुनिया के किसी भी देश में होना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर कीजिएगा। बाय।